सो बजाज का नाम जो है वो हम सब लोगों ने सुना ही होगा। बजाज बेसिकली इंडिया का जो है वो एक मोस्ट रेपुटेटेड ब्रांड है। बेसिकली बजाज जो है वो इंडिया में मैन्युफैक्चर करता है मोटरसाइकिल, स्पेशली इंडियन मार्केट के लिए बेसिकली कम्यूटर मोटरसाइकिल बनाता है। लेकिन इस साल बेसिकली बजाज ने जो है वो कुछ नया करने का सोचा है। बजाज ने टाई अप किया है ट्रायम्फ के साथ। ट्रायम्फ अगर आप लोगों को नहीं पता, ये बेसिकली यूके बेस्ड एक कंपनी है जो कि मतलब प्रीमियम मोटरसाइकिल बनाती है। तो बजाज ने बेसिकली ट्रायम्फ के साथ जो है वो टाई अप करके बेसिकली एक मोटरसाइकिल जो है वो लॉन्च की है, जिस मोटरसाइकिल का नाम है ट्रायम्फ स्पीड 400। ट्रायम्फ स्पीड 400 बेसिकली एक स्क्रैम्बलर टाइप की मोटरसाइकिल है जो कि मतलब 400 सीसी की मोटरसाइकिल है। सो आज के इस वीडियो में हम लोग जो है वो ट्रायम्फ स्पीड 400 के बारे में जो है वो सब कुछ हम लोग आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। इस वाले बाइक की परफॉर्मेंस, इस वाले बाइक का इंजन, इस वाले बाइक का माइलेज, हर चीज के बारे में बेसिकली हम लोग जो है वो आज के इस वीडियो में बात करने वाले हैं। और इसी के साथ ही साथ हम लोग जो है वो इस वाले बाइक को बाकी 400 सीसी वाले मोटरसाइकिल से जो है वो हम लोग कंपेयर करेंगे और देखेंगे कि बेसिकली इस वाली मोटरसाइकिल में जो है वो आप लोगों को क्या चीज डिफरेंट देखने के लिए मिलती है, स्पेशली इंडियन मार्केट के लिए। सो चलो गाइस, लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सो ट्रायम्फ स्पीड 400 ये बेसिकली एक 400 सीसी की स्क्रैम्बलर मोटरसाइकिल की तरह जो है ये लगती है। बेसिकली इस वाले बाइक का जो काम है वो क्रूज करने का काम है। इसी के साथ ही साथ ये वाली बाइक जो है ये ऑफ रोडिंग भी कर सकती है। और अगर इस वाले बाइक को अगर चाहो तो आप लोग जो है वो एज ए टूरिंग पर्पस भी इस वाले बाइक को जो है वो यूज कर सकते हो। मल्टीपर्पस बेसिकली ये वाली जो है ये मोटरसाइकिल है। ऑब्वियसली ट्रायम्फ की लेगेसी और बजाज की लेगेसी दोनों का इस वाले बाइक में जो है वो हाथ है। तो ऑब्वियसली ये वाली बाइक जो है ये ऑलराउंडर तो ऑब्वियसली होगी। और अगर हम लोगों के इस वाले बाइक के इंजन की बात करें तो इस वाले बाइक का जो इंजन है ना, ये बेसिकली पर्सनली डिजाइन किया गया है ट्रायम्फ के द्वारा। ट्रायम्फ जो है वो ऑब्वियसली इंजन बनाने में मतलब काफी ज्यादा एक्सपर्ट है, क्योंकि ट्रायम्फ बेसिकली जो भी इंजन बनाता है उस वाले बाइक में आप लोगों को परफॉर्मेंस मिलती है, रिलायबिलिटी मिलती है, और जो क्वालिटी का जो इंजन मिलता है ना आप लोगों को बेसिकली ट्रायम्फ से, वो आप लोगों को जो है वो बाकी दूसरे किसी भी मोटरसाइकिल में देखने के लिए नहीं मिलता है। ये तीनों चीजें बेसिकली आप लोगों को जो है वो ट्रायम्फ स्पीड 400 में भी आप लोगों को जो है वो देखने के लिए मिलेगी, जो मतलब इस वाले बाइक के इंजन को काफी ज्यादा स्पेशल बनाती है। अगर हम लोग इस वाले बाइक के इंजन के डिस्प्लेसमेंट की बात करें तो वो आप लोगों को जो है वो 398.15 सीसी का जो है वो आप लोगों को इंजन देखने के लिए मिलता है। इसको अगर कंपेयर करेंगे इसके कंपटीशन से, तो कंपटीशन बेसिकली जैसे कि हार्ले डेविडसन X440 है, उस वाले बाइक का जो इंजन है वो 440 सीसी का है। और 400 सीसी में जितनी भी मोटरसाइकिल है जैसे डोमिनर 400, इस वाले बाइक का जो इंजन है वो है बेसिकली 373 सीसी का, और KTM ड्यूक 390 का भी बेसिकली 373 सीसी का है। तो इन चारों मोटरसाइकिल में बेसिकली जो सबसे हायर सीसी है ना, वो है आप लोगों को मिल रहा है हार्ले डेविडसन X440 में। लेकिन अगर आप लोग ट्रायम्फ के फैन हो तो आप लोग जो है वो बिल्कुल भी आप लोग परेशान मत हो, क्योंकि ये वाली बाइक जो है ये ज्यादा पावरफुल है हार्ले डेविडसन X440 से। अगर आप लोग ट्रायम्फ स्पीड 400 की पावर की बात करो तो वो आप लोगों को देखने के लिए मिलता है 39.5 bhp की पावर एट 8000 RPM, है ना। लेकिन अगर आप लोगों को इसके कॉम्पिटिशन हार्ले डेविडसन X440 की बात करो तो उस वाली बाइक में जो आप लोगों को पावर देखने के लिए मिलता है वो 27 bhp की पावर देखने के लिए मिलता है। मतलब सीधे सीधे आप लोगों को जो है वो 10 bhp 11 bhp की पावर जो है वो आप लोगों को कम देखने के लिए मिल रही है उस वाले बाइक में, है ना। मैंने आप लोगों से कहा था ना, अगर आप लोग ट्रायम्फ के फैन हो तो चिंता मत करो, बेसिकली ट्रायम्फ स्पीड 400 जो है ये ज्यादा पावरफुल है हार्ले डेविडसन X440 से। अगर हम लोग बाकी कंपटीशन की बात करें डोमिनर के साथ या फिर मतलब ड्यूक 390 के साथ, तो इन तीनों में बेसिकली आप लोगों को जो है वो ड्यूक 390 में सबसे ज्यादा आप लोगों को पावर देखने के लिए मिलती है, जो मिलती है आप लोगों को 42.9 bhp की पावर एट 9000 RPM, है ना। और अगर डोमिनर की बात करें तो उसमें आप लोगों को जो है वो ट्रायम्फ स्पीड 400 के ही बराबर जो है वो आप लोगों को पावर देखने के लिए मिलती है। 39 bhp की पावर जो है वो आप लोगों को दोनों बाइक में देखने के लिए मिलती है। अब KTM ड्यूक 390 की जो पावर है वो आप लोगों को ज्यादा देखने के लिए मिलती है, क्योंकि KTM ड्यूक 390 जो है ना ये बेसिकली एक एग्रेसिव मोटरसाइकिल है। ये वाली मोटरसाइकिल एक प्रॉपर नेकेड मोटरसाइकिल है, जो कि मतलब जिसको मतलब भागना पसंद है। लेकिन आप लोग ट्रायम्फ स्पीड 400 की बात करो तो ये वाली मोटरसाइकिल जो है ये काइंड ऑफ टूरिंग पर्पस के लिए मोटरसाइकिल बनाई गई है। तो ऑब्वियसली किसी भी अगर स्पोर्ट्स मोटरसाइकिल से अगर इस वाले मोटरसाइकिल को कंपीट अगर करोगे तो ऑब्वियसली जो स्पोर्ट्स मोटरसाइकिल होगी वो ज्यादा फास्ट होगी रादर देन कोई स्क्रैम्बलर या फिर टूरिंग मोटरसाइकिल। अगर आप लोगों की इस वाले बाइक के टॉर्क की अगर बात करो ना, तो टॉर्क आप लोगों को इन चारों बाइक में आप लोगों को लगभग सेम देखने के लिए मिलता है। जैसे कि अगर आप लोग स्पीड 400 ट्रायम्फ की बात करो तो वो आप लोगों को 37 न्यूटन मीटर का टॉर्क आप लोगों को देखने के लिए मिलता है एट 6500 RPM। डोमिनर में आप लोगों को 35 न्यूटन मीटर का टॉर्क देखने के लिए मिलता है। ड्यूक 390 में आप लोगों को 37 देखने के लिए मिलता है एट 7000 RPM। और हार्ले डेविडसन X440 में आप लोगों को जो है वो 38 न्यूटन मीटर का टॉर्क जो है वो आप लोगों को देखने के लिए मिलता है एट 4000 RPM। टॉर्क के मामले में बेसिकली हार्ले डेविडसन जो है वो सबसे ज्यादा है, लेकिन वो बस कुछ ही एक ही पॉइंट जो है वो ज्यादा है ट्रायम्फ स्पीड 400 से। सो ट्रायम्फ स्पीड 400 का बेसिकली जो इंजन है ना, ये मतलब आप लोगों को एकदम प्रीमियम क्वालिटी जो है वो आप लोगों को देखने के लिए मिलती है इस वाले बाइक में, है ना। इस वाले बाइक के इंजन में आप लोगों को परफॉर्मेंस एकदम तगड़ी आप लोगों को देखने के लिए मिलेगी, क्योंकि मतलब 40
bhp की पावर जो है वो बेसिकली कम नहीं होती है, काफी ज्यादा ये वाली मोटरसाइकिल जो है ये भागेगी अगर आप लोग इस वाले बाइक के कॉम्पिटिशन से अगर इसको अगर कम्पीट अगर करोगे तो, जो कि है मतलब हार्ले डेविडसन X440। सो ये तो बेसिकली इस वाले बाइक के इंजन की बात हो गई। अभी हम लोग चलते हैं इस वाले बाइक के बाकी स्पेसिफिकेशन पे, जैसे कि इस वाले बाइक की टॉप स्पीड। अगर आप लोगों को इस वाले बाइक की टॉप स्पीड की बात करो तो ट्रायम्फ जो क्लेम करता है वो क्लेम करता है 150 से लेके 155 किलोमीटर पर आवर की टॉप स्पीड, लेकिन बहुत सारे लोग इस वाले बाइक को जो है वो 170 तक जो है वो लेके गए हैं। तो मतलब इस वाले बाइक की जो परफॉर्मेंस है वो बहुत ज्यादा तगड़ी है। ऑब्वियसली ट्रायम्फ की मोटरसाइकिल है तो किस मामले में पीछे हटेगी, क्यों पीछे हटेगी भाई, है ना। एकदम पावरफुल बाइक बेसिकली ये वाली मोटरसाइकिल जो है वो है। अगर इसको अगर डोमिनर से कम्पीट करोगे तो डोमिनर भी जो है वो लगभग 150 से लेके 160 तक जो है वो जाती है बड़े आराम से। ड्यूक 390 ऑब्वियसली जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया कि वो वाली मोटरसाइकिल जो है एग्रेसिव मोटरसाइकिल है, तो वो वाली मोटरसाइकिल जो है वो 170 180 का जो है वो आंकड़ा छू लेती है। 180 तो नहीं जा पाती लेकिन 175 किलोमीटर पर आवर तक जो है वो ड्यूक 390 आराम से चली जाती है। हंसने की बात बेसिकली यहाँ पर ये है कि जो हार्ले डेविडसन X440 है ना, जिसका जो इंजन है वो मतलब ज्यादा सीसी का इंजन है, ये वाली बाइक की जो टॉप स्पीड है वो है बेसिकली 135 kmph, है ना, मतलब 135 किलोमीटर पर आवर। कंपटीशन है कोई लग रहा है कोई कंपटीशन है ये जो छोड़ो, हर कोई जो है वो हाई स्पीड पे ट्रैवल नहीं करता है बाइक में जो है वो अर्लियर टॉर्क बेसिकली आप लोगों को जो है वो हार्ले डेविडसन X440 में जो है वो आप लोगों को देखने के लिए मिल रहा है। X440 भी जो है मतलब पावरफुल मोटरसाइकिल है भाई, हार्ले डेविडसन है, लेकिन ऑब्वियसली कुछ पैमाने पे ये जो है ये ट्रायम्फ स्पीड 400 से थोड़ी बहुत कम है बेसिकली, बस कुछ मामलों में, लेकिन बाइक वो भी ज्यादा अच्छी है। सो ये तो बेसिकली इस वाले बाइक की टॉप स्पीड की बात हो गई। अगर हम लोग इस वाले बाइक की अगर माइलेज की बात करें तो अभी ये वाली मोटरसाइकिल जो है ये एकदम नई लॉन्च हुई है। इस वाले मोटरसाइकिल के बारे में बेसिकली जो बजाज जो क्लेम करता है ना, वो लगभग वो 30 किलोमीटर kmpl के लगभग वो जो है वो क्लेम करता है ना, 25 से 30 तक। रियल माइलेज जो है वो बेसिकली इस वाले बाइक का जो है वो क्या आएगा, वो इस वाले बाइक के एकदम प्रॉपर लॉन्च होने के बाद लोग जब इसको जब खरीदेंगे तब बेसिकली जो है वो इस वाले बाइक का माइलेज जो है वो आप लोगों को देखने के लिए मिलेगा कि रियल माइलेज इस वाले बाइक का क्या है। कंपटीशन का जो माइलेज है वो बेसिकली आप लोगों को जो है वो डोमिनर 400 का लगभग 30 के लगभग जो है वो आप लोगों को मिलता है। KTM ड्यूक 390 का जो माइलेज है वो आप लोगों को 27 kmpl तक मिलता है। तो इस वाले बाइक का भी जो आप लोग माइलेज जो आप लोग एक्सपेक्ट कर सकते हो आप लोग लगभग इतना ही जो है वो आप लोग एक्सपेक्ट कर सकते हो, है ना। 30 kmpl तक बेसिकली ये वाली मोटरसाइकिल जो है ये माइलेज दे सकती है आप लोगों को। ट्रांसमिशन की अगर आप लोग बात करो तो ये चारों ही मोटरसाइकिल जो है ये चारों ही मोटरसाइकिल बेसिकली 6 स्पीड मैनुअल गियरबॉक्स के साथ आती है। ऑब्वियसली 1 डाउन एंड 5 अप। अगर आप लोग इसके इंजन के अगर सिलेंडर की बात करो तो ये सिंगल सिलेंडर बेसिकली ये वाली बाइक जो है ये बनाई गई है। आप लोग एक बार जो है वो आप लोग ध्यान रखना, ट्रायम्फ ने बेसिकली सिंगल सिलेंडर वाली जो बाइक है वो शायद वो पहली बार बनाई है। मैंने ऐसा पहले सुना तो नहीं है, क्योंकि ट्रायम्फ जितनी भी मोटरसाइकिल बनाता है वो मतलब या तो डबल सिलेंडर होती है नहीं तो ट्रिपल सिलेंडर होती है। सिंगल सिलेंडर वाली शायद ये वाली मोटरसाइकिल जो है ये पहली मोटरसाइकिल है जो कि मतलब ट्रायम्फ ने बनाया है बजाज की मदद से। ऑब्वियसली ट्रायम्फ स्पीड 400 में जो है वो आप लोगों को लिक्विड कूलिंग जो है वो आप लोगों को देखने के लिए मिलती है, क्योंकि 400 सीसी का बेसिकली ये वाले बाइक का जो है वो इंजन है, और 400 सीसी का इंजन होने की वजह से बेसिकली ये वाली बाइक जो है ये गर्म भी ज्यादा होगी। तो ऑब्वियसली इस वाले बाइक में जो है आप लोगों को लिक्विड कूलिंग देखने के लिए मिलती है। हार्ले डेविडसन में X440 में अगर बात करो तो वो उसमें आप लोगों को जो है वो ऑयल कूलिंग जो है वो आप लोगों को देखने के लिए मिलती है ना, जो कि मतलब ठीक है। लिक्विड कूल्ड मोटरसाइकिल इज वे बेटर देन द ऑयल कूल्ड मोटरसाइकिल। इन सारे ही मोटरसाइकिल में आप लोगों को जो है वो फ्यूल इंजेक्शन देखने के लिए मिलता है। टैंक की अगर आप लोगों को बात करो ट्रायम्फ स्पीड 400 की, तो वो आप लोगों को लगभग 13 लीटर का बेसिकली आप लोगों को जो है वो इस वाले बाइक का टैंक देखने के लिए मिलता है। सो ये तो बेसिकली इस वाले बाइक के इंजन की बात हो गई। अभी हम लोग चलते हैं इसके ब्रेक, व्हील और सस्पेंशन पे। फ्रंट सस्पेंशन की अगर आप लोग बात करो तो इस वाले बाइक में जो है वो आप लोगों को 43 mm का जो है वो आप लोगों को USD देखने के लिए मिलता है विद 144 mm का व्हील ट्रैवल। और अगर आप लोग इस वाले बाइक के अगर रियर सस्पेंशन की बात करो तो आप लोगों को जो है वो मोनोशॉक आप लोगों को देखने के लिए मिलता है विद प्री लोड एडजस्टमेंट। प्री लोड एडजस्टमेंट बेसिकली ये होता है कि जैसे अगर आप लोग अपने बाइक पे अगर लगेज अगर कैरी कर रहे हो तो पीछे का आप लोग जो है वो मोनोशॉक को आप लोग एडजस्ट कर सकते हो, जिससे कि मतलब आप लोगों को ये बाइक जो है वो ज्यादा वजन के कारण वो एकदम नीचे ना बैठ जाए। इस वाले बाइक में जो है वो आप लोगों को डुअल चैनल ABS जो है वो आप लोगों को देखने के लिए मिलता है। फ्रंट डिस्क की अगर आप लोग बात करो तो वो आप लोगों को मैसिव 300 mm का आप लोगों को जो है वो इस वाले बाइक में डिस्क ब्रेक देखने के लिए मिलता है ना, फ्रंट वाला। रियर साइड की बात करो तो वो है आप लोगों का 230 mm। फ्रंट टायर की अगर आप लोग इस वाले बाइक की अगर बात करो तो वो आप लोगों को जो है वो देखने के लिए मिलता है 110, 70, 17 इंचेस का बेसिकली टायर फ्रंट में। और अगर आप लोग इस वाले बाइक की अगर रियर टायर की बात करो तो वो आप लोगों को जो है वो 150, 60, R17 का जो है वो आप लोगों को टायर देखने के लिए मिलता है। फ्रंट का भी बेसिकली R है ना, वो सॉरी गलती हो गई। लेकिन इन दोनों ही मोटरसाइकिल में आप लोगों को जो है वो वाइड टायर आप लोगों को देखने के लिए मिल रहा है
पीछे के साइड में स्पेशली 150 mm का जो है वो आप लोगों को टायर देखने के लिए मिल रहा है। मतलब मोटाई पीछे वाले टायर की जो है वो काफी ज्यादा सही होगी। चौड़े होने के साथ ही साथ बेसिकली ये वाला टायर जो है ये मतलब आप लोगों के रोड पे ज्यादा अच्छे से ग्रिप बना पाएगा। अभी मैं आप लोगों से कह रहा हूँ ना कि ये वाली मोटरसाइकिल जो है ये एकदम मतलब मल्टी प्लेटफॉर्म मोटरसाइकिल है। किसी भी टेरेन में आप बेसिकली आप लोग जो है वो इस वाली मोटरसाइकिल को चला सकते हैं, स्मूथ रोड पे, ऑफ रोड पे, किसी भी रोड पे, है ना। ये वाली मोटरसाइकिल जो है ये बहुत ही ज्यादा अच्छे तौर पे परफॉर्म करती है। अगर हम लोगों को बाइक की अगर डायमेंशन की अगर बात करना है तो ये वाली बाइक जो है ये आप लोगों को इसका वेट जो देखने के लिए मिलता है वो लगभग 176 kg का जो है वो देखने के लिए मिलता है। मतलब ये वाली बाइक जो है ये थोड़ी सी भारी है, लेकिन ये वाली बाइक अपने पूरे सेगमेंट में ना सबसे ज्यादा हल्की मोटरसाइकिल है। अगर आप लोग इसको डोमिनर या फिर हार्ली से अगर कंपीट करोगे तो हार्ली और डोमिनर का जो वेट है ना वो बेसिकली 193 एंड 190.5 kg है रिस्पेक्टिवली। और अगर आप लोग इस वाली बाइक को अगर ड्यूक से भी अगर कंपेयर करोगे ना तो ड्यूक से भी बेसिकली ये वाली मोटरसाइकिल जो है ज्यादा भारी मोटरसाइकिल नहीं है। हालांकि ड्यूक जो है वो सबसे ज्यादा हल्की मोटरसाइकिल है इन चारों मोटरसाइकिल में, लेकिन वो जो डिफरेंस है ट्रायम्फ स्पीड 400 का और ड्यूक 390 का, वो डिफरेंस है बेसिकली मात्र 5 किलो का। तो ये वाली बाइक जो है ये बहुत ज्यादा भारी नहीं है KTM ड्यूक 390 से, और ये वाली बाइक जो है ये बहुत ही ज्यादा हल्की है बेसिकली बजाज डोमिनर 400 और हार्ली डेविडसन X440 से। वैसे तो मतलब 170 kg जो है भारी होता है, लेकिन अपने सेगमेंट के हिसाब से बेसिकली ये वाली बाइक जो है हल्की बाइक है, जिससे कि मतलब इस वाली बाइक की जो बाइक हैंडलिंग है ना, जो कि मतलब आप लोगों को एकदम परफेक्ट आप लोगों को देखने के लिए मिलेगी। ऑब्वियसली ट्रायम्फ बनाया है, बजाज बनाया, तो ये चीज जो है वो आप लोगों को एकदम मस्त एकदम देखने के लिए मिलेगी बेसिकली बाइक की हैंडलिंग। ऑब्वियसली ये वाली मोटरसाइकिल जो है ये आप लोग किसी भी आप लोग रोड पे चला लो, अगर ऑफ रोड चलाते वक्त बेसिकली ये वाली मोटरसाइकिल जो है वो गिर भी जाती है तो मतलब इस वाली बाइक को जो है वो उठाने में जितनी ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी जितनी मतलब आप लोगों को बाकी अब भारी बाइकों को उठाने में होगी, जो कि बहुत ज्यादा प्लस पॉइंट है बेसिकली ट्रायम्फ स्पीड 400 के लिए। अगर इस वाले बाइक की अगर सीट हाइट की बात करें तो वो भी आप लोगों को जो है वो ज्यादा नहीं देखने के लिए मिलती है। सीट हाइट बेसिकली इस वाली बाइक की जो है वो 790 mm है। आप लोग अगर कंपेयर अगर करना चाहते हो तो ये है बेसिकली पल्सर 125 की कंपैरिजन में, दोनों की जो सीट हाइट है वो लगभग बराबर है। तो ऑब्वियसली दोनों बाइक का जो है वो कोई भी कंपैरिजन नहीं है, लेकिन सीट हाइट जो है वो बराबर है। ऑब्वियसली इसकी जितनी भी कंपटीशन मोटरसाइकिल है वो सारी मोटरसाइकिल जो है वो हल्की सी ऊंची मोटरसाइकिल है। 800 mm प्लस बेसिकली इन सारी मोटरसाइकिल में जो है वो आप लोगों को देखने के लिए मिलता है। सिर्फ ट्रायम्फ स्पीड 400 में ही जो है वो आप लोगों को सीट हाइट जो है वो कम देखने के लिए मिलती है, जिससे कि मतलब इस वाले बाइक को जो है वो अगर शॉर्ट राइडर है वो भी बेसिकली इस वाले बाइक को जो है वो बहुत ही ज्यादा आराम से चला सकता है। अगर आप लोग पल्सर चला सकते हो तो इस वाली बाइक को तो डेफिनेटली चला सकते हो। अगर आप लोग इस वाले बाइक की अगर साइज की अगर बात करो ना तो ये वाली बाइक जो है ये आप लोगों को लगभग हर मामले में है ना, हर साइज में ये आप लोगों को बेसिकली लगभग KTM 390 के ही इतना बराबर जो है वो आप लोग देखने के लिए मिलती है। डोमिनर बेसिकली इस वाली मोटरसाइकिल से जो है वो बड़ी मोटरसाइकिल है ना, वो चौड़ी है हर मामले में, हाइट के मामले में, डेप्थ के मामले में, वेट के मामले में, हर मामले में बेसिकली वो वाली मोटरसाइकिल जो है वो ज्यादा बड़ी मोटरसाइकिल है। अगर आप लोग इसको हार्ली से अगर कम्पीट करो तो हार्ली भी बेसिकली इस वाली मोटरसाइकिल से जो है वो बड़ी मोटरसाइकिल है। छोटे मोटरसाइकिल का बेसिकली फायदा ये होता है ना कि बेसिकली वो वाली मोटरसाइकिल जो है वो मैनेवर करने में बहुत ज्यादा आसान होती है ना। नॉर्मल डायमेंशंस वाले बाइक को जो है वो हैंडल करना, मैनेवर करना स्पेशली ट्रैफिक में या फिर ऑफ रोड पे बहुत ज्यादा आसान होता है, जो कि मतलब इस वाले बाइक का एज अ प्लस पॉइंट जो है वो साबित होता है। डोमिनर बहुत बड़ी बाइक है, हार्ली डेविडसन उससे भी ज्यादा बड़ी बाइक है लेकिन बड़े होने का बेसिकली नुकसान ये होता है कि वो वाली बाइक जो है ना, मतलब उसका प्रेजेंस तो लगता है कि हाँ चलो उस वाले बाइक का जो है वो प्रेजेंस होगा, लेकिन वो वाली बाइक जो है वो मैनेवर करना उतना ज्यादा आसान नहीं होगा। इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर के बारे में अगर बात करो तो इस वाले बाइक में जो है वो आप लोगों को डिजिटल भी मिलता है और एनालॉग भी मिलता है। एनालॉग बेसिकली आप लोगों को जो है वो स्पीडोमीटर मिलता है, बाकी सब कुछ इसमें आप लोगों को जो है वो डिजिटल मिलते हैं। इसमें आप लोगों को ओडोमीटर, फ्यूल गॉज, टैकोमीटर, स्टैंड अलार्म, ट्रिप मीटर, लो फ्यूल इंडिकेटर, बहुत सारी चीजें बेसिकली आप लोगों को जो है वो इसमें मिलती है। एंड ऑल्सो क्लॉक भी मिलता है, जो कि मतलब ठीक है। अगर आप लोग इस वाले बाइक की अगर लाइट की बात करो तो इसमें आप लोगों को जो है वो DRL देखने के लिए मिलता है। ऑटोमेटिक हेडलाइट ऑन जो है वो आप लोगों को देखने के लिए मिलता है, मतलब इस वाली बाइक की भी जो हेडलाइट है वो हमेशा ऑन रहेगी है ना। ऑफ करने का शायद उसमें जो है वो कोई भी स्विच नहीं होगा। इस वाले बाइक में बेसिकली आप लोगों को जो है वो सब कुछ आप लोगों को LED देखने के लिए मिलता है, जो कि मतलब एक प्लस पॉइंट है इस वाले बाइक के हिसाब से। आई एम प्रीटी श्योर कि बजाज ने जो है वो कहा होगा कि भाई इसमें हेलोजन लगा दो क्योंकि बजाज अपनी सारी बाइक में लगा देता है हेलोजन, लेकिन ट्रायम्फ ने हो सकता है मना कर दिया होगा कि भाई नहीं रहने दो, तो अपना ये वाला दिमाग अपने पास रखो, बाकी जो इंजीनियरिंग है वो मुझे दो। इसी के साथ ही साथ आप लोगों को जो है वो इस वाले बाइक में ट्रैक्शन कंट्रोल का भी जो है वो आप लोगों को ऑप्शन देखने के लिए मिलता है, मतलब कौन सी टेरेन पे जो है वो आप लोग चल रहे हो वो चीज जो है वो आप लोग इस वाली बाइक में आप लोग डिसाइड कर सकते हो। सबसे बेस्ट चीज
बेसिकली इस वाले बाइक का है, इस वाले बाइक का इंजन। इस वाले बाइक में आप लोगों को जो है वो पावर अच्छी खासी आप लोगों को देखने के लिए मिलती है, परफॉर्मेंस आप लोगों को अच्छी खासी देखने के लिए मिलती है, चाहे आप लोग क्रूजिंग करना चाहो, चाहे ऑफ रोडिंग करना चाहो, सब मामले में बेसिकली ये वाली मोटरसाइकिल जो है, इस वाले बाइक का जो इंजन है वो काफी ज्यादा बढ़िया परफॉर्म करेगा। अगर आप लोगों को अगर ड्यूक 390 से अगर रेस भी लगानी है तो उसके लिए भी मतलब थोड़ा बहुत हेल्प कर सकता है, लेकिन ड्यूक 390 जो है वो जीत जाएगी, हार्ले डेविडसन जो है वो नहीं जीत पाएगी। ऑल्सो इस वाले बाइक में ट्रैक्शन कंट्रोल मिलता है, जिसका मतलब आप लोगों को जो है वो बेनिफिट इंजन का आप लोगों को पूरी पावर जो है वो आप लोगों को कंज्यूमेबल जो है वो मिलेगी। इसी के साथ ही साथ बेसिकली इस वाले बाइक की जो स्टाइल है ना, जिस वाले बाइक की जो बॉडी है वो काफी ज्यादा सही है। ऑब्वियसली उसमें जो है वो बिल्ड क्वालिटी तो आप लोगों को मिलता ही मिलता है, ट्रायम्फ की मोटरसाइकिल है भाई साहब, लेकिन बिल्ड क्वालिटी के साथ ही साथ बेसिकली ये वाली मोटरसाइकिल जो है ये एज ए स्क्रैम्बलर टाइप की मोटरसाइकिल है, क्रूजर मोटरसाइकिल है ये वाली। सो इस वाली मोटरसाइकिल से जो है वो आप लोग क्रूज आप लोग जो है वो बहुत ही ज्यादा आराम से कर सकते हो। ऑब्वियसली बाइक में जो है वो कोई भी अनकंफर्टेबिलिटी जो है वो आप लोगों को देखने के लिए नहीं मिलती, क्योंकि ये वाली बाइक जो है क्रूजर मोटरसाइकिल है। तो इस वाले बाइक की जो सिटिंग पोजीशन है वो आप लोगों को एकदम कंफर्टेबल जो है वो आप लोगों को देखने के लिए मिलता है। कुछ अगर इसके अगर नेगेटिव पॉइंट की अगर हम लोग बात करें ना, तो इसमें एक दो जो है इसमें नेगेटिव पॉइंट बेसिकली इसमें जो है वो आप लोगों को देखने के लिए मिलता है। सबसे पहली बात, इस वाले बाइक में जो है वो थोड़ा बहुत जो है वो वाइब्रेशन लोगों को फील हुआ है, जिन लोगों ने बेसिकली इस वाले बाइक को जो है वो चलाया है। जैसे अगर बाइक अगर हायर रेप पे अगर जाती है ना, तो इस वाले बाइक में जो है वो आप लोगों को थोड़ा बहुत वाइब्रेशन जो है वो आप लोगों को फील होता है। ऑब्वियसली अब ये वाली बाइक जो है ये मतलब ज्यादा पावर वाली बाइक है ना, कम सीसी में ज्यादा पावर, तो कम सीसी में ज्यादा पावर का बेसिकली एक ये नुकसान होता है कि मतलब बाइक जो है वो वाइब्रेट ज्यादा करती है। लोअर आरपीएम पे तो आप लोगों को देखने के लिए नहीं मिलेगा, लेकिन हायर आरपीएम पे बेसिकली इस वाले बाइक में जो है वो आप लोगों को वाइब्रेशन प्रोबेबली हो सकता है, आप लोगों को देखने के लिए मिल सकता है। सो ये तो बेसिकली पूरे बाइक की बात हो गई। अभी हम लोग चलते हैं इसके पैसे वाले पार्ट पे कि बेसिकली ये जो है आप लोगों को कितने रुपए की जो है वो आप लोगों को पड़ेगी। अगर आप लोग ट्रायम्फ की अगर लेगेसी की बात करो तो ट्रायम्फ की जितनी भी मोटरसाइकिल होती है वो सारी महंगी की महंगी मोटरसाइकिल होती है ना। मतलब आप लोग जो है वो 5-6 लाख के नीचे, 7 लाख के नीचे तो आप लोग सोच भी नहीं सकते कि आप लोगों को जो है वो ट्रायम्फ की मोटरसाइकिल मिल जाएगी। लेकिन ट्रायम्फ ने बेसिकली इस वाले मोटरसाइकिल में बजाज के साथ जो टाइप किया है ना, उसके वजह से बेसिकली ये वाली मोटरसाइकिल जो है ये आप लोगों को ज्यादा सस्ते में मिलती है। अगर आप लोगों को इस वाले बाइक की अगर जो कॉस्ट है वो अगर आप लोग 6-7 लाख सोच रहे हो तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ट्रायम्फ की बेसिकली स्पीड 400 ये वाली बाइक जो है वो आप लोगों को मिलती है 2,23,000 की, मतलब 2,23,000 की बेसिकली एक शोरूम ये वाली मोटरसाइकिल जो है ये आप लोगों को देखने के लिए मिलती है इंडिया में, जो कि बहुत ज्यादा सस्ता है। अगर आप लोग इसको डोमिनर से compete करो तो डोमिनर आप लोगों को जो है वो 2,80,000 एक शोरूम जो है वो आप लोगों को देखने के लिए मिलती है। अगर आप लोग इसको हार्ली से अगर compete करो तो वो आप लोगों को जो है वो 2,70,000 रुपए जो है वो आप लोगों को एक शोरूम देखने के लिए मिलता है, उसका टॉप मॉडल। इसके बाद KTM 390 बेसिकली आप लोगों को जो है वो 3.5 लाख रुपए की जो है वो आप लोगों को देखने के लिए मिलती है। और अगर हम लोग अगर डोमिनर की अगर बात करें तो डोमिनर भी आप लोगों को जो है वो लगभग 3 लाख तक जो है वो आप लोगों को देखने के लिए मिलती है। मतलब ये सारी बाइक में से बेसिकली जो सबसे सस्ती बाइक है वो बाइक है ट्रायम्फ स्पीड 400। इतनी ज्यादा सस्ती बाइक एक ऐसे ब्रांड से जो कि मतलब प्रीमियम क्वालिटी वाली जो है वो मोटरसाइकिल बनाता है। डेफिनेटली ये वाली मोटरसाइकिल जो है ये वर्थ इट है किसी भी मामले में। यार 2 लाख की तो आजकल 200 सीसी आती है ना, तो मतलब ये वाली बाइक जो है ये तो मतलब बनता है कि हाँ यार 2,83,000 की तो इसकी एक शोरूम प्राइस है बेसिकली, तो काफी ज्यादा वैल्यू फॉर मनी बेसिकली ये वाली जो है वो मोटरसाइकिल है ट्रायम्फ की तरफ से। तो सोचो यार ट्रायम्फ की मोटरसाइकिल इतने सस्ते में जो है वो आप लोगों को देखने के लिए मिल रही है, विच इज द बेस्ट पार्ट ऑफ दिस मोटरसाइकिल। इसी वजह से मैंने सोचा कि जब 200 सीसी की मोटरसाइकिल जो है वो आप लोगों को 2 लाख रुपए की मिलती है तो इसके ऊपर जो है वो वीडियो क्यों ना बनाए। 400 सीसी होने के हिसाब से बेसिकली इस वाले बाइक की जो प्राइस है बहुत ही ज्यादा कम है, तो मतलब ये वाली बाइक जो है ये काफी ज्यादा आप लोगों को चीपर कॉस्ट में देखने के लिए मिलती है। इसका रीजन बेसिकली ये है कि ट्रायम्फ और बजाज है ना, बेसिकली ये दो जो पार्टीज हैं ये दो पार्टीज साथ में आई और इन दोनों ने मतलब इंडियन मार्केट में एकदम पार्टी मचा दी। सो आज की वाली वीडियो थी बेसिकली ट्रायम्फ स्पीड 400 के बारे में। मैंने सोचा कि ये वाली मोटरसाइकिल जो है ये इतने सस्ते कॉस्ट में आ रही है 400 सीसी होने के बावजूद भी, तो इस वाले बाइक के ऊपर जो है वो वीडियो बनाना तो बनता है। एंड ऑब्वियसली ट्रायम्फ की मोटरसाइकिल है और ट्रायम्फ की मोटरसाइकिल तो मतलब यार एकदम टॉप लेवल की एकदम मोटरसाइकिल होती है, एकदम हाई क्वालिटी की मोटरसाइकिल होती है, परफॉर्मेंस एकदम एक्सीलेंट, सब कुछ इस वाले बाइक में जो है वो एकदम टॉप नॉच एकदम देखने के लिए मिलता है। सो आज की ये वाली वीडियो थी बेसिकली ट्रायम्फ स्पीड 400 के बारे में। फ्यूचर में बेसिकली ट्रायम्फ की एक बाइक एक आने वाली है ना, जो कि मतलब 400 सीसी की ही बाइक है। वो वाली बाइक बेसिकली आप लोगों को जो है वो स्क्रैम्बलर, उसके नाम में ही प्रॉपर स्क्रैम्बलर है। वो वाली बाइक जो है वो इस वाली बाइक से बड़ी है। इस वाले बाइक का आप लोग बड़ा भाई इसको कह सकते हो उस वाले बाइक को, लेकिन वो जो है वो अभी लॉन्च नहीं होगी, वो बाद में नवंबर में अक्टूबर में कभी लॉन्च होगी। अगर लॉन्च होगी, अगर मुझे कहीं जुगाड़ होता है तो मैं उसके ऊपर जो है मैं वीडियो में जरूर मैं बनाऊंगा है ना, उसको मैं टेस्ट वेस्ट करूंगा
करूंगा। अगर ऐसा होता है तो मतलब काफी ज्यादा सही होता है। इस वजह से आप लोग जो है वो सब्सक्राइब करो इस वाले चैनल को। सब्सक्राइबर ज्यादा होते हैं तो मतलब बाइक मिलने में जो है वो ज्यादा आसानी होती है। सो चलो गाइस, आज की ये वाली वीडियो थी बेसिकली ट्रायम्फ स्पीड 400 के बारे में। बेसिकली ये एक ऐसी मोटरसाइकिल है जो कि मतलब मुझे लगा कि इसके ऊपर बात करनी चाहिए, क्योंकि ये वाली मोटरसाइकिल जो है बजाज और ट्रायम्फ के टाई अप से बेसिकली ये वाली मोटरसाइकिल जो है बनाई गई है। तो मतलब मुझे लगा कि इस चीज के ऊपर जो है वो बात करनी चाहिए, इस वाले मोटरसाइकिल के ऊपर बात करनी चाहिए। तो चलो गाइस, अगर ये वाली वीडियो अगर अच्छी लगी तो नीचे जो लाइक और सब्सक्राइब का जो बटन है उसको दबा देना। और अगर कोई भी सुझाव, कोई भी कमेंट, कुछ भी लिखने का कमेंट कर रहा हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में जाके लिख देना। चलो गाइस, बाय बाय, सी यू सून, सी यू टुमारो। मैं बताऊं आप लोग सब कल। चलो गाइस, बाय बाय एंड आई एम रियली सॉरी यार, अगर ये वाली वीडियो अगर थोड़ी सी अगर लंबी बन गई होगी तो क्या किया जा सकता है। चलो गाइस, बाय बाय।